जी अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। हम देखेंगे कि बायोलॉजी का हमारी डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या रोल है। सबसे पहले हम देखेंगे जो बायोलॉजी है वो मैनकाइंड की डिफरेंट वेज में जो है वो हेल्प कर रही है, जैसे कि फूड प्रोडक्शन में, बीमारियों से मुकाबला करने में और आपके एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करने में। बायोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रही है ख़ास तौर पे फूड में और हेल्थ में, उसमें क्या हुआ है, हाई स्टैंडर्ड लिविंग है। वो लोग जो पहले पास्ट में मुख्तलिफ बीमारियों से मर जाते थे, आज वो मेडिसिन लेकर सर्वाइव कर रहे हैं और अपनी अगली नस्लें पैदा कर रही हैं। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे प्लांट प्रोडक्शन जो है वो भी शानदार तरीके से इम्प्रूव की गई है, जैसे कि हम ऐसी हाई यील्डिंग जो है क्रॉप्स प्रोड्यूस करें, एज वेल एज ना सिर्फ हाई यील्ड प्रोड्यूस करवा रहे हैं बल्कि हम ऐसे प्लांट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस हैं। मतलब अगर उनके ऊपर भी जर्म्स या पैरासाइट्स आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम शो करते हैं और उनमें डिज़ीज़ नहीं आती है। इसके अलावा हम ये सिर्फ काम प्लांट्स के ऊपर ही नहीं कर रहे हैं, डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी का ये एनिमल्स के ऊपर भी किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही हम फूड के तौर पे ले रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल ब्रीडर्स जो होते हैं, जो ये डेवलपमेंट करवा रहे होते हैं सिलेक्टिव जीन्स, सिलेक्टिव ब्रीडिंग या सिलेक्टिव जीन्स जो हैं उनको सेलेक्ट करके और फिर उनका क्रॉस करवाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग। उससे नई से नई वैरायटीज़ जो हैं वीट, राइस, कॉर्न, चिकन, काऊ और शीप की प्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं। इसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नाम दिया जाता है। और आजकल जो है एक ब्रॉड टर्म इस्तेमाल होने लग पड़ी है अंडर बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम अपनी जो है वांटेड जीन जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं एनिमल्स के अंदर, ताकि हम उनसे डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हासिल कर सकें। पोल्ट्री ब्रीडर्स जो होते हैं उन्होंने ऐसे ब्रायलर जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं, जो कुछ ही दिनों में जल्दी जो है वो ग्रोथ शो करते हैं और वाइट मीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जीन्स फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस या जो भी आप डिज़ायरेबल करैक्टर्स रखना चाहते हो वो आप प्लांट्स में ला रहे हो। इसके अलावा जो हम तकनीक मैंने ऊपर भी अभी मेंशन किया, जिसके लिए जो तकनीक से इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होती है बच्चे जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम फॉरेन जीन जो है वो ऐड करते हैं उसके ओरिजिनल जीनोम में, डीएनए में, जीन्स में। वो प्लांट्स जिनमें अपना खुद का भी जेनेटिक मेकअप होता है और उनमें फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट किया जाता है उनके सेल्स के अंदर। और इसके अलावा हम एक और प्रोसेस है जो कि हम अगर जीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हम उसके, अब जीन तो एक में आ चुकी है, अब उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रोपोगेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, नस्ल बढ़ानी पड़ेगी, ताकि वो जीन्स जो है वो अगली नस्लों में जल्दी जा सके। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जीन्स अगली नस्लों में जाती हैं उसे क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग में क्या होता है, ये आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स की या सेल्स की बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एग एंड स्पर्म का रोल नहीं होता है। इसमें सिंपल आपके साथ जो है वो क्या किया जाता है, कॉपीज़ इंडिविजुअल की प्रोड्यूस की जाती हैं और वो इंडिविजुअल 100% जो हैं वो ओरिजिनल इंडिविजुअल के जैसे होते हैं और इवन उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम होता है। ठीक है। इसके लिए क्लोनिंग करवाने के लिए एक स्पेशल तकनीक्स होती हैं, जैसे टिश्यू कल्चर तकनीक्स। ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ह्यूमंस के ऊपर बैन है। क्लोनिंग का प्रोसेस जो है वो ह्यूमंस के ऊपर जो है वो अप्लाई पास में किया गया था और उसके बाद ये एथिक्स को और मजहबी नुक्ता नज़र को रखते हुए उन्होंने इस प्रोसेस के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया था। 2016 में जीन एडिटिंग एक प्रोसेस है जिसमें अमेरिका ने टोटली बैन लगा दिया हुआ है। प्लांट्स पैथोजेनिक फंजाई, ऐसे फंजाई जो डिजीज़ कॉज करती है प्लांट्स में, या इंसेक्ट्स पेस्ट जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को मुतासर करते हैं, उनको क्या किया गया है कि ऐसे जीन्स प्लांट्स में ऐड की गई हैं कि अगर वो उनके ऊपर ग्रोथ शो करते हैं या उनसे फूड लेते हैं तो इन रिटर्न वो क्या करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, इंसेक्ट्स की या फंजाई जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन अगर आमतौर पे देखा जाए तो फंजाई और इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल जो है वो हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अगर तो फंजाई का अटैक हुआ तो फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा
प्लांट्स के अंदर जो फंजाई की वजह से डिजीज़ आती है उससे भी रेजिस्टेंस आ जाती है। फंजाई जो है अगर डिजीज़ कॉज करना भी चाहे तो प्लांट्स उससे रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी शो करते हैं। सेम केस इंसेक्ट्स के साथ भी है। इसके अलावा ये जो केमिकल्स होते हैं प्लांट्स में तो कुछ नहीं कर रहे, ये पेस्टिसाइड फंजीसाइड जो है कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जब हम वो फूड मटेरियल लेते हैं तो वो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम लेके आएगा। एज वेल एज जब आप फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हो, हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हो, फंजीसाइड इस्तेमाल करते हो, पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके इन्वायरमेंट में भी चेंज आएगा, मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से मुराद आपका जो कांस्टेंट कंपोजिशन होती है इन्वायरमेंट की वो चेंज हो रही है तो वो पोल्यूशन ही कहलाएगी। इसके अलावा हो सकता है कि एक वक्त आए कि आप इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते जाएंगे और इंसेक्ट्स जो हैं उनमें से कोई एक भी सर्वाइव कर जाता है, 10 सर्वाइव कर जाते हैं उसकी पूरी जनरेशन में, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, आप उनमें जेनेटिकली क्या आ चुकी है, रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब फर्टिलाइज़र का उनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो अपनी जब अगली नस्लें बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस फर्टिलाइज़र का और उसके ऊपर ज़रा इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी जो है टॉपिक बायोलॉजिकल कंट्रोल से ऑनवर्ड फिर वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।